Today we are going to study class 7 chapter 2 the interior of the earth। अर्थ का जो इंटीरियर भाग होता है मतलब आंतरिक भाग जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले है सरफेस ऑफ द अर्थ के अर्थ का सरफेस कैसा है। अराउंड 29% ऑफ अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विथ लैंड। मतलब पृथ्वी का जो 29% भाग है वो किससे कवर्ड है, लैंड से। अराउंड 70% भाग जो है और जो बचा हुआ हमारा 70% भाग है वो किससे घिरा हुआ है, वो पानी से, वाटर से घिरा हुआ है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड एंड वाटर इज अफेक्टेड द क्लाइमेट चेंजेस एंड टेक्टोनिक एक्टिविटीज़। अब जो आधा भाग जो लैंड से घिरा हुआ है और आधा पानी से घिरा हुआ है उसमें कुछ क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं जिससे कि अलग अलग प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। If you see the physical map of the world, can you see better understand how to land and water distribution around the earth? ऐसा तो हमें पता नहीं चलता कि कितने एरिया में पानी है और कितने एरिया में लैंड है, लेकिन अगर हम फिज़िकल मैप देखेंगे, हमारा जो फिज़िकल मैप होता है उसमें देखेंगे, उसमें सब कुछ अच्छी तरह से दिखाया गया होता है और हमें इजीली आराम से ये पता चल जाता है कि कितने हिस्से में लैंड है और कितने में वाटर है। द ओशन फ्लोर एंड अर्थ सरफेस बोथ अनरेगुलेटेड एंड इरेगुलर। जो मतलब ओशनिक फ्लोर होता है अर्थ सरफेस पे वो इरेगुलर होता है, मतलब कि उसकी कोई शेप नहीं होती। दिस इरेगुलरिटी ए शेप ऑफ सरफेस अर्थ इज़ कॉल्ड रिलीफ। और जो इरेगुलर मतलब कि जिसकी कोई भी शेप नहीं होती, इरेगुलर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिलीफ। नेक्स्ट है हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अर्थ के जो आंतरिक भाग है वो कैसा सा है। द डिटेल स्टडी अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ जनरली डन बाय द जियोलॉजिस्ट। जो अर्थ की अच्छी तरह से स्टडी करते हैं, मतलब कि उसके इंटीरियर की, उसको क्या बोलते हैं हम, जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो पूरी स्टडी करके रखते हैं कि हाँ कहाँ पर अर्थ में कैसे कैसे जो भी है सब कुछ उनको ईजिली पता होता है। हाउएवर एन एलिमेंट्री नॉलेज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड जियोग्राफी। और बाकी जो अगर हम लोगों को उसके बारे में जानना होता है तो हम किस में देखते हैं, ज्योग्राफी में जाके उसकी सारी डिटेल्स लेते हैं। इट विल हैव टू अंडरस्टैंड द चेंजेस टेकिंग प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस। और ये हमारी हेल्प करते हैं कि हमारे अर्थ सरफेस में कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, उनके बारे में हमें पता चल जाता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अंडरटेक डायरेक्ट साइंस अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ये पॉसिबल नहीं है कि हम डायरेक्टली ये पता कर सके कि अर्थ के मतलब साइंस में अभी इतनी वो नहीं करी है कि अर्थ में जाके सीधा से वो कि इंटीरियर पूरा उसका अच्छी तरह से जान सके। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज नॉट कंपोज एंड सेम मटेरियल। द डेंसिटी ऑफ अर्थ मटेरियल इंक्रीज ग्रेजुअली फ्रॉम सरफेस टूवर्ड द सेंटर। इसमें क्या है, कुछ कुछ चेंजेस अपने अलग अलग आते रहते हैं। द अर्थ इज़ रफली डिवाइडेड इंटू 3 कॉन्ट्रेटिक लेयर्स। जो हमारा अर्थ है वो 3 लेयर्स में डिवाइड है, ठीक है। फर्स्ट है हमारा क्रस्ट, मेटल एंड कोर। इनमें मतलब कि बटा हुआ है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द क्रस्ट के बारे में। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज क्रस्ट। जो हमारा अर्थ राउंड शेप में होता है और उसकी जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको क्या बोलते हैं हम, क्रस्ट। द क्रस्ट इज़ वेरी थिन। जो क्रस्ट होता है वेरी थिन यानी कि बहुत मोटा होता है। एन एवरेज थिकनेस ऑफ अबाउट 35 किलोमीटर। और इसकी जो एवरेज थिकनेस है वो कितनी है, 35 किलोमीटर। द अपर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट विच इज़ रिच इन सिलिका एंड एल्यूमिनियम। जो इसका जो हमारी अर्थ है उसका जो ऊपरी भाग है, जो क्रस्ट है, वो किससे बना हुआ है, वो सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलके बना हुआ है। The lower part of the continental crust and whole oceanic composed mainly denser material silica and magnesium। और उसका जो लोअर पार्ट मतलब कि उसका जो लोअर पार्ट है वो किससे बना हुआ है, वो सिलिका और मैग्नीशियम से मिलके बना हुआ है। नेक्स्ट है हमारा द मेंटल। द बिलो द क्रस्ट लाइज मेंटल। अब बीच की जो परत है, सबसे ऊपर हमारी क्रस्ट हो गई, ठीक है, उसकी जो बीच की क्रस्ट होती है उसको क्या बोलते हैं, मेंटल, ठीक है। इस एक्सटेंड अप टू डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। इट चीफ कॉन्टिन्यूस लिकेट्स ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम। और जो इसकी डेप्थ होती है मतलब कि इसकी जो मोटाई है वो जैसे कितनी है, 2900 किलोमीटर। और इसके जो ये जो बना हुआ है, जो मुख्य रूप से ये किससे बना हुआ है, आयरन और मैग्नीशियम जो है सिलिकेट्स उनसे मिलके बना हुआ है। टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ मेटल इंक्रीज द इंक्रीजिंग डेप्थ टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। और इसका जो टेम्परेचर है वो जो अर्थ का सेंटर है उससे इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। द मेंटल हैज़ 2 पार्ट्स। जो मेंटल है उसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है द अपर मेंटल एंड द लोअर मेंटल। क्रस्ट के 2 भाग हैं। सबसे ऊपर वाले को क्या कहते हैं हम, अपर मेंटल, और नीचे वाले को क्या कहते हैं हम, लोअर मेंटल।
द अपर मैंटल इज़ कॉल्ड 670 किलोमीटर थिक। जो अपर उसका ऊपरी भाग है वो 670 किलोमीटर मतलब कि उसकी थिकनेस है उतनी, और जो लोअर पार्ट है उसकी कितनी है 2200 किलोमीटर थिक। द टॉप लेयर ऑफ अपर मैंटल इज़ सॉलिड। जो टॉप लेयर होती है अपर मैंटल की उसकी कितनी होती है, वो सॉलिड होती है, बहुत ज़्यादा ठोस होती है। बिलो दिस लेयर इज़ सॉफ्ट लेयर। और उसके जो लोअर मैंटल होता है उसकी कितनी होती है, वो सॉफ्ट लेयर होती है उसकी। द रॉक्स 50 किलोमीटर एंड एक्सटेंड रफली एंड डेप्थ ऑफ द 300 किलोमीटर। द लिथोस्फीयर विच कंप्रीज द क्रस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मैंटल। द रॉक्स ऑफ अपर मैंटल बिकेम अ हार्डर डेप्थ। जो अपर मैंटल डेप्थ है, जो लेयर है वो क्या है, मतलब कि उसकी डेप्थ जो बहुत हार्ड है, बहुत ठोस है। नेक्स्ट है हमारा द कोर। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड कोर। कोर कौन सी है, हमारे जो बिल्कुल आंतरिक है, मतलब सबसे पृथ्वी का सबसे ऊपर वाला जो है 3 लेयर्स में था ना, फर्स्ट वाला क्रस्ट है, फिर मैंटल है, और सबसे जो लास्ट वाला है वो क्या है हमारा कोर। इट इज़ अबाउट 3500 किलोमीटर थिक। इट इज़ द डेंसेस्ट लेयर। इट बिलीव टू मेड अप हैवी मेटल्स लाइक आयरन, निकल एंड कॉल्ड नीफ। ये जो है, जो कोर है, ये किससे मिलके बना हुआ है, ये हैवी मेटल्स जैसे कि आयरन हो गया, निकल हो गया, इनसे मिलके बना हुआ है, जिसको हम नीफ भी कहते हैं। द टेम्परेचर एट द कोर हाई इन ऑफ द मेटल एंड मैंटल। द स्टडी सेसमी वेव्स शो द आउटर पार्ट ऑफ द कोर मोल्टन एंड इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अ सॉलिड। इसका जो इनर मोस्ट पार्ट है वो क्या है, बहुत ज़्यादा सॉलिड है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में। रॉक्स तो आप सभी जानते हो, रॉक्स क्या होती है, जो हमारे चट्टानें होती हैं। नेक्स्ट है हमारा मिनरल्स। मिनरल्स क्या होता है, जो हमारे खनिज पदार्थ होते हैं, वो सारे हमारे होते हैं मिनरल्स। द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। जो हमारे अर्थ का क्रस्ट है, जो आंतरिक भाग है, ऊपरी भाग जो है, वो किससे मिलकर बना हुआ है, रॉक्स और मिनरल से मिलकर बना हुआ है। रॉक्स आर सॉलिड पार्टिकल्स ऑन द अर्थ क्रस्ट। रॉक्स जो है एक सॉलिड पार्टिकल तत्व है अर्थ का। रॉक्स कुड बी हार्ड, ग्रेनाइट, मार्बल एंड सॉफ्ट पार्टिकल्स टू क्ले, ग्रेवल एक्सेट्रा। अब जो रॉक्स हैं वो हार्ड हैं, जैसे कि ग्रेनाइट हो गया, मार्बल हो गया, और कुछ सॉफ्ट पार्टिकल्स भी हैं। द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ रॉक आर मिनरल्स। मिनरल्स केमिकल सब्सटेंस अवेलेबल इन नेचर। अच्छा, जो मेन जो कॉम्पोनेंट है रॉक्स का, जैसे कि वो है मिनरल्स है, ठीक है। मिनरल्स क्या है, ऐसे तत्व हैं जो किसके द्वारा उपलब्ध है, हमें नेचर से, ठीक है, प्राकृतिक वो हमें उपलब्ध हैं। मिनरल्स कंप्रीज फिक्स्ड केमिकल कॉम्पोजिशन, फिजिकल एट्रीब्यूट। रॉक्स हैव मिनरल्स गिव अस मेटल, आयरन, कॉपर, गोल्ड, दे आर कॉल्ड ऑयर्स। ऑयर्स किसको कहा जाता है, जैसे कि हमारे कुछ मेटल्स हैं, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड होता है, इसको क्या कहा जाता है, ऑयर्स कहा जाता है। अब है हमारा टाइप्स ऑफ रॉक्स, क्योंकि रॉक्स जो है उसके अलग अलग टाइप्स है। रॉक्स आर ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ मैनर ऑफ फॉर्मेशन। दिस इज लिस्टेड एज। जो हमारा रॉक्स है उसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। फर्स्ट है हमारा इग्नॉयस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटाफॉर्मिक रॉक्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इग्नॉय रॉक्स के बारे में। द वर्ड इग्नॉयस इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड इग्नीज मीन फायर। जो इग्नॉयस वर्ड है ये लैटिन वर्ड से बना हुआ है, और इसका मतलब क्या होता है, फायर। फायर मतलब तो जानते हैं आप क्या होता है, आग। द मोल्टन मटेरियल इनसाइड द अर्थ कॉल्ड मैग्मा। जब मोल्टन मटेरियल होता है, पिघला हुआ जो हमारा मटेरियल होता है अर्थ के इनसाइड में, उसको क्या बोला जाता है, मैग्मा। मैग्मा फ्लो आउट इन द फॉर्म ऑफ मोल्टन लावा इज वॉल्केनिक इरप्शन। अब जो मैग्मा है वो पिघलता रहता है, पिघलता रहता है, पिघलता रहता है, फिर इकट्ठा हो जाता है, उसमें आग लग जाती है, जिससे क्या क्या होता है, जो ज्वालामुखी है वो फट जाता है। दे आर वेरी हार्ड। ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इग्नॉयस रॉक्स जो होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। दिस रॉक प्रोवाइड बिल्डिंग मटेरियल। अच्छा, ये वाला जो रॉक होता है इसका मेन जो वर्क होता है, ये किस में यूज़ किया जाता है, जैसे कि कोई बिल्डिंग वगैरह बनती है तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सेडिमेंट्री रॉक। ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल थाउजेंड ईयर, सेडिमेंट्री कैरीज अ एजेंट ग्रेडेशन लाइक वाटर, आइस, वाइंड, सी, डिपोजिशन ऑफ लेयर ऑफ द अर्थ। द सेडिमेंट्री कॉन्सिस्ट द वेदर एंड फ्रेगमेंटेड रॉक मटेरियल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट एंड एनिमल रिमेन। ये जो है ये किस यूज़ में लेकर आते हैं, जैसे कि कोई भी हम जैसे कि जो सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, प्लांट एनिमल्स का कुछ भी खाद वगैरह होता है, उसके रूप में इसको यूज़ लिया जाता है। एज द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट बिल्ड अप द प्रेशर एक्सटेंड एंड द अपर लेयर ऑफ स्नीज सेडिमेंट्स लेयर रॉक्स कॉल्ड सेडिमेंट्री। सम सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड ऑन मैकेनिकल प्रोसेस। कुछ सेडिमेंट्री रॉक होते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, उनकी फॉर्मेशन होती है मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा।
सैंडस्टोन आर कंपोज मेनली ऑफ ग्रेन्स ऑफ क्वार्टर। अब जो सेडिमेंट्री रॉक है उससे सैंडस्टोन से भी बनाए जाते हैं। लाइमस्टोन चौक एंड एग्जांपल ऑफ ऑर्डिनरी सेडिमेंट्री रॉक। तो आपने देखा होगा कि जो चौक होती है, चौक वाइट कलर की जो होती है वो किससे बनी होती है, वो सेडिमेंट्री रॉक से बनाई गई होती है। जिप्सम एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक, और जिप्सम भी जो होती है वो किसका एग्जाम्पल है, वो भी सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड मेटाफॉर्मिक रॉक। द वर्ड मेटाफॉर्मिक मीन्स चेंज और अल्टरनेट। मेटाफॉर्मिक का मतलब होता है कि चेंज, परिवर्तन। These rocks change their original structure due to instant the heat of pressure। ये जो होता है मेटाफॉर्मिक रॉक जो होता है ये किस चीज़ से ये चेंज हो जाता है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है किससे, हीट ऑफ प्रेशर के, जब मतलब कि गर्म होता है उससे इसका वो चेंज हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ दिस चेंज ऑफ टाइप ऑफ रॉक अनदर कॉल्ड मेटाफॉर्मिज्म। मेटाफॉर्मिज्म किसको बोला जाता है कि जो मेटाफॉर्मिक रॉक होता है उसको हीटिंग प्रेशर के द्वारा जब उसको चेंज कर लिया जाता है तो उस प्रोसेस से उसको अलग नाम दिया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, मेटाफॉर्मिज्म। द लाइमस्टोन चेंज इनटू मार्बल। जैसे लाइमस्टोन होता है उसको गर्म करने के बाद उसको किस में चेंज किया जाता है, मार्बल में चेंज किया जाता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, जो कन्वर्ट कर देते हैं दूसरे उसमें, इसको मेटाफॉर्मिक रॉक कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा रॉक साइकिल। द रॉक फाउंड इन एनी एरिया चेंज देयर फिजिकल एंड केमिकल फॉर्म। जो रॉक्स होते हैं वो किसी भी एरिया में पाए तो जाते हैं लेकिन उसको फिजिकल और केमिकली फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है। The pre-existent rocks undergo a cycle of change due to changing weather condition and force of nature like wind, river, glacier, volcanic activity, earth movements. The rock and continuously being formed, destroyed and reformed। जो वो है हमारे जो रॉक्स हैं, चट्टान है, उसका मेन यही है कि वो कभी किसी भी चीज़ के द्वारा चेंज होते रहते हैं, कभी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, फिर उसको दोबारा से वो बन जाते हैं। तो ये इनकी ये प्रक्रिया चलती रहती है, प्रोसेस चलता रहता है कि ख़राब होना और दोबारा से सही होना। इग्नोइस एंड मेटाफॉर्मिक रॉक वैन ब्रेक एंड डीके फ्रॉम द मटेरियल फॉर सेडिमेंट्री रॉक। इग्नोइस रॉक और मेटाफॉर्मिक रॉक जो हैं वो टूट के एकदम अच्छी तरह से एकदम चूर चूर हो जाते हैं। उससे क्या बन जाता है, मटेरियल किसका बनता है, सेडिमेंट्री रॉक का मटेरियल बनता है उससे। दिस साइकिल चेंज फ्रॉम वन टाइप ऑफ रॉक अनदर इज कॉल्ड रॉक साइकिल। अब जब एक प्रकार की जो रॉक होता है वो दूसरे प्रकार के रॉक में चेंज होता है, चट्टान में चेंज होता है, तो इस प्रोसेसर को हमने एक अलग नाम दिया हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू।